गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित उनकी जो द्वितीय रचना हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में दी गई है उसे पढ़ेंगे, जिसका नाम है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो आइए इसको देखते हैं। तव प्रताप उर राखी प्रभु, जयहु नाथ तुरंत। अस कही आयसु पाई पद, बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। तव माने तुम्हारा, प्रताप मतलब यश, उर मतलब हृदय, राखी मतलब रख कर, जयहु मतलब जाऊंगा, नाथ मतलब स्वामी, तुरंत मतलब शीघ्र, अस माने इस तरह, आयसु मतलब आज्ञा, पाई मतलब पाकर, पद मतलब पैर, बंदी का मतलब होता है वंदना करके, बाहु का मतलब होता है भुजा, शील का मतलब शील यानी सद्व्यवहार, गुण यानी गुण, पद यानी चरण, प्रीति मतलब प्रेम, अपार मतलब अधिक, महु मतलब में, सराहत मतलब प्रशंसा करना, पुनि पुनि मतलब बार बार, पवन कुमारा मतलब हनुमान। हनुमान जी भरत से बोले, हे नाथ, हे प्रभु, आप बड़े प्रतापी हैं। यह बात मन में धारण करके मैं आपके बाण पर बैठकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर भरत के चरणों की वंदना करके उनसे आज्ञा लेकर हनुमान लंका की ओर चल पड़े। ये लिखा है ना, पद बंदे हूँ यानी पदों की वंदना करके चले हनुमंत यानी हनुमान जी लंका की ओर चल पड़े। आगे देखिए, हनुमान भरत के बाहुबल, सुकोमल व्यवहार, विविध गुण तथा राम के चरणों में अपार प्रेम देखकर मन ही मन बार बार उनकी सराहना करते जाते थे। तो यहाँ पर आपने देखा हनुमान ने भरत के किस गुण की प्रशंसा की है। तो हनुमान जी ने भरत के बाहुबल, मृदु स्वभाव, गुण धर्म और राम के प्रति अखंड प्रेम की मन ही मन प्रशंसा की है। आगे देखते, यहाँ भाव यह है कि इन दोहों में जहाँ भरत के बाहुबल, प्रताप, मधुर स्वभाव का वर्णन हुआ है, वहीं हनुमान और भरत के मन में बसी राम भक्ति का भी मनोरम वर्णन किया गया है। वे दोनों मानो राम रूपी सूर्य के प्रकाश से खिलने वाले कमल हैं। यहाँ पर दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। पाई पद, बाहुबल, शील इत्यादि पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो। सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। अब यहाँ देखिए, उहाँ मतलब वहाँ या दूसरी ओर, निहारी मतलब देखकर, मनुज मतलब मनुष्य, अनुसारी मतलब समान, मनुज अनुसारी का मतलब हो गया मानवोचित यानी मानव के अनुसार, अर्ध मतलब आधी, कपि मतलब बंदर होता है, यहाँ हनुमान जी को कहा गया है, आयो मतलब आया, अनुज मतलब छोटा भाई, उर मतलब हृदय, लायो मतलब लगाया, सकहु मतलब सकते, दुखित मतलब दुखी, मोहि मतलब मुझे, काऊ मतलब किसी प्रकार, बंधु मतलब भाई, तव माने तेरा, मृदुल माने कोमल, सुभाव मतलब स्वभाव, मम माने मेरे, हित माने लिए या कारण, लागी मतलब के लिए, तजेहु त्याग दिए, विपिन माने जंगल होता है, हिम माने बर्फ ठंड कह लीजिए, आतप मतलब धूप और बाता मतलब हवा या तूफान। अब यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं। उधर लंका में राम ने मूर्छित लक्ष्मण की ओर देखा। वे अधीर होकर मनुष्यों के समान यानी जैसे
आम व्यक्ति दुख मनाता है उस तरह से मनुष्यों के समान शोक भरे वचन कहने लगे। बोले, आधी रात बीत गई है, हनुमान अभी तक नहीं आए हैं। जबकि वह तो स्वयं भगवान थे, उन्हें पता था कि कब तक वो आएंगे या इस समय कहाँ हैं, लेकिन फिर भी वह मानव की तरह व्यवहार करते हैं और बोलते हैं कि आधी रात बीत चुकी है और अभी तक हनुमान जी आए नहीं हैं। राम ने अधीर होकर अपने अनुज लक्ष्मण को उठाकर छाती से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। राम बोले, हे भाई, तुम अपने होते हुए मुझे कभी दुखी नहीं देख सके। तुम्हारा स्वभाव सदा ही ऐसा कोमल और मृदु रहा है। तुमने मेरे हित के लिए माता पिता तक को त्याग दिया। लिखा है ना, मम हित लागी तजेहु पितु माता, यानी मेरे हित के लिए तुमने माता पिता तक को त्याग दिया और जंगल में रहकर बर्फ, धूप और आंधी तूफान के कष्टों को सहते रह गए। अब यहाँ भाव यह है कि एक तो अत्यंत ही भावपूर्ण यहाँ पर अभिव्यक्ति की गई है। राम का मनुष्य के रूप में करुण वचन बोलना मम स्पर्शी है। इसे पढ़कर राम भक्त राम की महिमा के सामने नतमस्तक हो जाता है। हनुमान पवन पुत्र होते हुए भी भरत के बाण पर जाना स्वीकार कर लेते हैं। इससे उनके विनय और व्यवहार कुशलता का परिचय मिलता है। अब आगे देखते हैं। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम बच बिकलाई। जौ जनते बन बंधु बिछोहूँ, पितु वचन मनते नहीं ओहूँ। सुत बित नारी भवन परिवारा, हुई जाहि जग बारहि बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। सो माने होता है वह, अनुराग मतलब प्रेम, बच माने वचन, विकलाई मतलब व्याकुलता, ज्यों मतलब जो, जनतेउ मतलब जानता, बिछोहु मतलब वियोग, मनतेउ मतलब मानता, ओहु मतलब उस, सुत मतलब पुत्र, बित मतलब धन, नारी यानी नारी की बात हुई है, हो ही जाही मतलब हो जाते हैं, जग यानी संसार, बारहि बारह मतलब बार बार, अस मतलब ऐसा, विचार मतलब विचार करके, जिय मतलब दिल में, जागहु मतलब जागो, ताता यानी भाई, सहोदर यानी सगा, भ्राता मतलब भाई यानी सहोदर भ्राता यानी सगा भाई। अब यहाँ देखिए किस तरह से वर्णन हो रहा है। ओ प्रिय भाई लक्ष्मण, तुम्हारा वह पहले जैसा अब प्रेम कहाँ है। तुम मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं हो। यानी वो कह रहे हैं कि तुम मुझे बिल्कुल दुखी नहीं देख सकते थे, तो आज तुम क्यों अधीर होकर लेटे हो। मैं व्याकुल हूँ तो तुम क्यों नहीं मेरे वचनों को सुनकर उठ रहे हो। यदि मुझे पता होता कि वन में मैं अपने भाई से बिछुड़ जाऊंगा, अर्थात मुझे अपने भाई से बिछुड़ना पड़ेगा। लिखा ना, जो जनते वन बंधु बिछोहूँ, यानी मुझे पता होता है कि मैं वन में अपने भाई से मुझे बिछड़ना पड़ेगा, तो मैं अपने पिता के वचनों को मानने से इनकार कर देता। पितु वचन मनते नहीं हो, यानी मैं अपने पिता के वचनों को मानने से इनकार कर देता और वन में आता ही नहीं। अब आगे देखिए, लक्ष्मण भाई, इस संसार में पुत्र, धन, पत्नी, मकान और परिवार बार बार बनते हैं और बिगड़ते हैं। लाइन लिखी है ना, सुत बित नारी भवन परिवार। सुत माने बेटा, बित माने धन, नारी यानी स्त्री, भवन यानी घर, परिवार माने परिवार, बार बार बनते और बिगड़ते हैं। ये जीवन में आते हैं और फिर चले भी जाते हैं, यानी इनका आना जाना लगा रहता है। परंतु सगा भाई चाह करके भी दोबारा नहीं लाया जा सकता। मन में यह विचार करके तुम जाग जाओ, यानी तुम उठकर मेरे सामने फिर से पहले जैसे हो जाओ। अब यहाँ भाव यह है कि राम अत्यंत शोक से भरे हुए हैं और भाई के समान विलाप करना उनका जो हृदय, जो वो अपने भाई के लिए रो रहे हैं, जिस तरह से उलाहना दे रहे हैं, जिस तरह से बातें कह रहे हैं, वह जो दृश्य है वो हृदय को छू लेता है। उनके वचन अवसन के अनुसार यानी उस समय के अनुसार अत्यंत ही मम स्पर्शी हैं। यहाँ पर चौपाई छंद है, करुण रस की अभिव्यक्ति हुई है।
कुछ जगहों पर जैसे बच बिकलाई, जो जनते हूँ, बन बंधु बिछोही इत्यादि पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनि करिबर हरहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, ज्यों जड़ दैव जियावं मोहि। जयऊँ अवध कवन मोहु लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहतेऊँ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब यहाँ देखिए, जथा का मतलब होता है जिस प्रकार, खग मतलब पक्षी, दीना मतलब दुखी, बेचारा या दरिद्र, मणि मतलब मणि, फनी मतलब सांप, करिबर मतलब हाथी, कर मतलब सूंड, हीना मतलब से रहित, अस मतलब ऐसा, मम माने मेरा, बंधु माने भाई, तो ही माने तेरे, ज्यों मतलब यदि, जड़ मतलब कठोर, दैव मतलब भाग्य या किस्मत, जियावे मतलब जीवित रखे, मोहि मतलब मुझे, जयहूँ मतलब जाऊंगा, अवध मतलब अयोध्या, कवन यानी कौन, मुँह लाई मतलब मुँह लेकर, हेतु मतलब के लिए, बरु माने चाहे, अपजस माने कलंक या अपयश, सहते हूँ यानी सहता रहूँगा, माही मतलब में, विशेष मतलब विशेष या खास, क्षति मतलब नुकसान या हानि। अब यहाँ देखिए किस तरह से राम जी कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, हे मेरे भाई, जिस प्रकार पक्षी पंखों के बिना दीनहीन हो जाता है, लिखा है ना, बिनु खग अति दीना, यानी दीनहीन हो जाता है, और जैसे मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी की दुर्दशा होती है, बिनु फनी, ये लिखा है ना, यानी मणि बिना सांप और सूंड के बिना हाथी की दुर्दशा होती है, वैसे ही यदि दुर्भाग्य से कठोरता पूर्वक तुम्हारे बिना, मैं दुर्भाग्य ने मुझे जो है तुम्हारे बिना जीवित रखा, तो मेरे जीवन की भी ऐसी ही दशा होगी, यानी मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। अब वो आगे कहते हैं कि प्रिय भाई, मैं अयोध्या में कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा, लिखा है ना, जयहूँ अवध कवन मुँह लाई, यानी मैं अयोध्या में कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा। लोग कहेंगे कि देखो, इसने अपने पत्नी के लिए, यानी अपनी पत्नी के लिए सगे भाई को गवा दिया। अब वो कहते हैं चलो, मैं नारी के खोने का अपयश तो फिर भी सह लूँगा, यानी लोग कहेंगे कि इस कायर ने अपनी पत्नी को रावण, इस कायर की जो पत्नी है उससे रावण ने छीन लिया और यह कुछ नहीं कर पाए, यानी इस जो अपजश है इसको मैं सह लूँगा, क्योंकि विशेष परिस्थिति में पत्नी की हानि उतनी बड़ी बात नहीं है जितना कि भाई को खोना है, यानी मैं पत्नी वियोग तो सह सकता हूँ, लेकिन भाई को मैं खो दूँ और उसके लिए मुझे कुछ कहा जाए, यह बात मैं बिल्कुल भी सह नहीं पाऊँगा। अब यहाँ देखिए, भाव यह समझ में आ रहा है कि ये जो वर्णन है बहुत ही भावपूर्ण है। राम का मनुष्य के रूप में करुण वचन बोलना मम स्पर्शी है। इसे पढ़कर राम भक्त राम की महिमा के सामने पुनः नतमस्तक हो जाते हैं। नारी हानि विशेष क्षति नाही, इसमें नारी की महिमा को कम नहीं करती, बल्कि जो भाई का शोक है उसे अत्यंत तीव्र बनाता है। राम लक्ष्मण के शोक में आत्ममुक्त हो जाते हैं और अपने आप को ही तिलांजलि दे रहे हैं। यहाँ पर उदाहरण अलंकार बहुत अच्छे से प्रयोग हुआ है और अवधी भाषा का प्रयोग है, चौपाई छंद है। बहुत सी जगहों पर जैसे सुत बितहि, बारहि बारह, बंधु बिनु, मुनि बिनु फनी, इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई पड़ती है। अब अपलोकु सो कुसुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा, सौपेसी मोहि तुम्हि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरों काह देहऊँ तेहि जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवत सलील राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई।
प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर नीकर। आई गयऊँ हनुमान जिमि करुणा मह वीर रस। अब देखते हैं। अपलोकु का मतलब होता है अपयश, शोकु का मतलब दुख, तोरा मतलब तेरा, निठुर यानी कठोर निर्दयी, उर यानी हृदय, मोरा मतलब मेरा, जननी यानी माँ, कुमारा पुत्र, तासु मतलब उसके लिए, प्राण आधारा यानी प्राणों के आधार, सौंपे सी मतलब सौंपा था, गही माने पकड़ कर, पानी यानी हाथ, सब विधि यानी इस तरह से, सुखद यानी सुख देने वाला, परमहित यानी सच्चा हितैषी, उत्तरो मतलब उत्तर यानी जवाब, काह मतलब क्या, तेहि मतलब वहाँ, जाई मतलब जाकर, किन यानी क्यों नहीं, बहुविधि मतलब अनेक प्रकार से, सोच विमोचन यानी शोक से मुक्ति देने वाले राम, श्रवत यानी बहता है, सलील यानी जल, यहाँ पर आंसू है, राजीव दल लोचन, राजीव कमल का एक पर्यायवाची है, तो कमल के समान खिले हुए नेत्र, उमा यानी पार्वती, एक यानी अद्वितीय, अखंड मतलब वियोग से रहित, रघुराई यानी रघुकुल के राजा राम, गति यानी दशा, कृपाल मतलब कृपालु। अब यहाँ पर राम जी कह रहे हैं कि अब तो हे पुत्र लक्ष्मण, मेरा यह निष्ठुर और कठोर हृदय नारी खोने का अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा, अर्थात तुम्हारे बिना ही मुझे मतलब तुम्हारे बिना तो मुझे सीता भी प्राप्त नहीं हो सकती। हे भैया, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और तुम ही उस माँ के प्राणों के आधार हो, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। तो यहीं पर वही बात कही गई, तुम ही उस माँ के प्राणों के आधार हो, तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ भी जीवित नहीं रह पाएगी। हे लक्ष्मण, तुम्हें हर प्रकार से सुखदायी और हितैषी मानकर ही तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे हाथ में सौंपा था। लिखा ना, सौंपे से मोहि तुम ही गही पानी, यानी मुझे हाथ में सौंपा था, पानी माने हाथ। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे बिना वहाँ जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। उत्तर काह देहूँ तेहि जाई, मैंने वहाँ जाकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। यह बात उठ किन मोहि सिखाऊँ भाई, यानी उठ करके हे भाई तुम मुझे यह बात क्यों नहीं समझाते हो, क्यों नहीं सिखाते हो। अब आगे कहते हैं कि इस प्रकार संसार के प्राणियों को चिंता मुक्त करने वाले जो भगवान राम थे, वे स्वयं अनेक प्रकार की चिंताओं में डूब जाते हैं। उनके कमल जैसे विशाल नयनों से आँखों मतलब उनकी जो आँखें थे उनसे आंसुओं का प्रवाह होने लगते हैं, यानी वहाँ वो जो है आंसू बहने लगते हैं। तब कथावाचक शिव जी ने पार्वती को देखा और कहा, देखो वे राम जो स्वयं संपूर्ण है, अखंड है, अद्वितीय है, अपने भक्तों को कृपा पूर्वक नर नीला दिखा रहे हैं। यानी ये जो पूरा दृश्य चल रहा था, इसे स्वर्ग में बैठे भगवान शिव और माता पार्वती भी देखती हैं, और शिव जी वहाँ पर कहते हैं कि देखो राम जो कि सक्षम है, हर तरह से अद्वितीय है, लेकिन अपने भक्तों को इस संदर्भ को समझाने के लिए नर लीला कर रहे हैं। वे जानबूझकर नरों जैसा आचरण कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो मानव रूप में जन्म लिया था, वो तो स्वयं भगवान थे, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर वह क्या है, एक असहाय मनुष्य की तरह ही आचरण कर रहे थे। प्रभु का विलाप सुनकर वानरों का समूह दुख से व्याकुल हो उठता है। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर निकर, यानी जितने भी वहाँ पर वानर समूह थे वे व्याकुल हो जाते हैं। तभी हनुमान जी अचानक से इस तरह प्रकट हो गए कि जैसे करुण रस में अचानक से वीर रस आ गया है। आए गयऊँ हनुमान जी, यानी अचानक हनुमान जी वहाँ पर इस तरह से आ जाते हैं जैसे करुणामह वीर रस, यानी करुण रस में वीर रस आ गया हो। कहने का ये मतलब कि हनुमान जी के आने से जो शोक का वातावरण था वह फिर से वीरता से ओतप्रोत हो गया, यानी फिर से वहाँ पर एक बार उत्साह जाग गया।
अब यहाँ भाव देखिए क्या है। एक तो यहाँ पर राम के का जो विलाप है उसमें स्वभाव उक्ति अलंकार है। यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम स्वयं को अपने वास्तविक रूप को भूल करके अपने सहृदय भाई के लिए फूट फूट कर रोते हुए दिखाई देते हैं। और उनकी ये जो मतलब पूरी स्थिति थी वह यहाँ पर करुणा का प्रसार कर रही थी। राम के लिए 3 विशेषण प्रयोग किए गए हैं। एक सोच विमोचन, दूसरा राजीव दल लोचन, तीसरा रघुराई। अवधि भाषा यहाँ पर बहुत ही मनोरम तरीके से प्रयोग की गई है। आगे देखिए। हर्षि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीन्हि उपाय, उठि बैठे लक्ष्मण हरसाई। हृदय लाय प्रभु भेटउ भ्राता, हरसे सकल भालु कपि ब्राता। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। अब यहाँ देखिए, हर्षि मतलब होता है प्रसन्न होकर, भेटेउ मतलब भेंट की, कृतज्ञ मतलब आभारी, परम मतलब अत्यधिक, सुजाना मतलब ज्ञानी, तुरत मतलब शीघ्र, वैद मतलब वैद्य, कीन्हि मतलब किया, उपाय मतलब उपाय, हर्षाई मतलब प्रसन्न होकर, हृदय मतलब दिल से, लाई मतलब लगाकर, भ्राता मतलब होता है भाई से, सकल यानी सारे, भालू मतलब भालू जाति के जो वहाँ वनवासी थे, कपि यानी वानर जाति के जो वनवासी थे, ब्राता मतलब समूह, ब्राता है, ठीक है। पुनि मतलब फिर, जेहि विधि मतलब जिस ढंग से, तबहि मतलब तब, ताहि मतलब उसे, लई आवा मतलब ले आया था। अब देखिए यहाँ पर राम जी ने प्रसन्न होकर हनुमान से भेंट की। वे परम ज्ञानी प्रभु होकर भी हनुमान के प्रति बहुत कृतज्ञ थे, उन्हें बहुत आभार प्रकट करते हैं, यानी उन्होंने हनुमान का बहुत उपकार माना। तब वैद्य ने तुरंत ही लक्ष्मण का उपचार किया। तुरंत वैद्य तब कीन्हि उपाय, यानी तुरंत उनका उपचार किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? लक्ष्मण जी प्रसन्नतापूर्वक उठकर बैठ गए, उन्हें तुरंत होश आ गया। राम भाई लक्ष्मण को हृदय से लगाकर भाव विभोर हो जाते हैं और यह मिलन देखकर वहाँ उपस्थित सभी भालू, वानर आदि प्रसन्न होते हैं। लिखा ना, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, यानी सभी वहाँ पर जो भालू, वानर इत्यादि जो लोग थे वह सभी लोग वहाँ पर प्रसन्न होते हैं। हनुमान ने वैद्य को उसी प्रकार तुरंत उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां से वह उन्हें ससम्मान लाए थे। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचे, नहीं, कपि यानी हनुमान जी ने तुरंत वहां पर उस वैद्य को पहुंचा दिया जहां से उन्हें वह ससम्मान लेकर आए थे। तो अब भाव कहने का ये है कि हनुमान जी और राम दोनों जो है प्रसन्नतापूर्वक जो यहाँ पर उनकी भेंट हुई थी, उनका मिलन हुआ था, यह जो सजीव झांकी है हमेशा चित्त पर अंकित हो जाती है हमेशा के लिए। प्रभु इतना भाव विभोर होते हैं जिस तरह से कि मानव भाव विभोर हो जाता है, यानी कि कोई काल्पनिक उसमें ऐसा नहीं रहता, वो पूरा तरह से मानव जीवन को ही जीते हैं। यह घटना इतनी तीव्र हुई लेकिन बड़ी ही सजीव, रोचक और गतिशील रही। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है, जैसे प्रभु परम, भेटउ भ्राता, तबहि ताहि, इन पंक्तियों में, और चौपाई छंद का कुशलतापूर्वक प्रयोग हुआ है। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करि ताहि जगावा। जागा निशिचर देखै कैसा, मानहु कालु देहि धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। वृतांत मतलब वर्णन या बखान, दशानन यानी रावण की बात हुई है, सुनेव यानी सुना, विषाद मतलब दुख, पुनि मतलब फिर, सिर धुनऊ मतलब पछताया यानी सिर धुनने लगा, पहि मतलब के पास, विविध यानी अनेक प्रकार से, जतन यानी प्रयत्न, ताहि माने उसे, जगावा यानी जगाया, निशिचर मतलब राक्षस यानी रात को विचरण करने वाले, कालु मतलब मौत या काल,
देह धरी यानी शरीर धारण करके, बैसा मतलब बैठा, बूझा मतलब कहा, कहू मतलब कहो, काहे मतलब क्यों या किस लिए, तव माने तेरा, सुखाई मतलब सूख गया। अब देखिए, लक्ष्मण की मूर्छा टूटने और उनके होश में आने का जब रावण ने समाचार सुना तो वह अत्यंत निराशापूर्वक होकर सिर ढूंढ कर पछताने लगा, यानी बहुत पछताने लगा। वह व्याकुल होकर अपने भाई कुंभकर्ण के पास आया, व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, यानी व्याकुल होकर अपने भाई कुंभकर्ण के पास आया, विविध जतन करी ताहि जगाया, और अनेक प्रकार के जतन करके उसे गहरी नींद से जगाता है। जागने पर कुंभकर्ण ऐसा दिखाई पड़ रहा था मानो साक्षात काल यानी मृत्यु जो है देह धारण करके बैठा हो। लिखा है जागा निशीचर देखे कैसे, यानी जागते ही वह राक्षस ऐसा दिखा जैसे कि काल ने शरीर धारण कर लिया हो। आगे देखिए, कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, यानी कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई क्या बात है, तुम्हारा तव मुख रहे सुखाई, तुम्हारा ये जो मुख है, ये तुम्हारे जो 10 मुख हैं ये क्यों सूख रहे हैं, अर्थात क्यों उतरे हुए हैं, यानी तुम किस बात से परेशान हो। यहाँ पर जो है रावण का जो विषाद दुख है, पश्चाताप है, उसका जो अभिमान है उसका सजीव चित्रण किया गया है। कुंभकर्ण का भयानक रूप और गहरी नींद में सोना भी परंपरागत है। कुंभकर्ण के लिए जो काल की उत्प्रेक्षा दी गई है वो बहुत ही प्रभावी है। सिर धुनना मुहावरे का प्रयोग बहुत ही सजीव है। कुंभकर्ण की भाषा उसके व्यक्तित्व के अनुकूल है। आगे देखिए, कथा कहीं सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी, तात कपिन है सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संहारे, दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रन धीरा। अब यहाँ देखिए, तेहि माने होता है उसे, अभिमानी मतलब अभिमान से या घमंड से, जेहि मतलब जिस, हरि मतलब राम भगवान की बात हुई है, आनी यानी ले आए, तात यानी भाई, कपिन्ह मतलब वानरों ने, जोधा यानी योद्धा, संहारे मतलब मारे, दुर्मुख मतलब एक भयंकर राक्षस, मनुज आहारी मतलब मनुष्यों को खाने वाला, नरांतक नाम का राक्षस, भट यानी योद्धा, अतिकाय यानी बहुत भारी शरीर वाला, अपर यानी दूसरा, महोदर एक राक्षस था, वीरा यानी वीर, परे मतलब पड़े, समर यानी युद्ध, मही मतलब धरती, रणधीरा यानी रण में कुशल। अब यहाँ देखिए, तब रावण ने अभिमान के साथ वह सारी कथा सुनाई कि कैसे उसने सीता का अपहरण कर लिया था और उसे लंका ले आया था। उसने कहा कि भाई कुंभकर्ण, रामचंद्र के वानरों ने सारे राक्षस मार डाले, उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर डाला। लिखा है ना, तात कमहि सब निशिचर मारे, हे भाई सारे वानरों ने राक्षसों को मार डाला और बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर दिया। महायोद्धा जोधा संहार यानी बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख देव शत्रु यानी देवांतक, मनुष्य भक्षक यानी नरांतक, महायोद्धा, अतिकाय, भारी भरकम, अकंपन और महोदर आदि अन्य जो राक्षस वीर थे वो रणधीर भूमि में मरे पड़े हैं। वो बताता है कि ये जितने भी राक्षस थे, दुर्मुख, देवांतक, नरांतक, ये सारे बड़े बड़े राक्षस युद्ध भूमि पर मरे पड़े हुए हैं। अब यहाँ देखिए, इस पद्यांश में रावण का जो अभिमान एवं कुंभकर्ण की निर्भीक टिप्पणी जो है मनोरम दिखाई दे रही है। रावण अपने मुख से अपनी पराजय की कहानी सुनाता है लेकिन भयभीत नहीं है। उसके व्यक्तित्व में धैर्य और दुष्टता का संगम दिखाई दे रहा है। शास्त्र की भाषा में वो धीरोत्तक नायक है। राक्षसों के नाम उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ही भारी भरकम और भयावने दिखाई देते हैं। ये वहाँ पर भी अवधी भाषा का ही प्रयोग हुआ है।
महा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की भी छटा दिखाई पड़ती है। यहाँ दोहा और चौपाई दोनों छंद है। सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आन अब सठ चाहत कल्याण। अब यहाँ देखिए, 10 कंधर यानी रावण, बिलखान यानी बिलख कर दुखी होकर, जगदम्बा यानी सीता जी को कहा गया है जगत की माता, हरि यानी हर कर, यहाँ हरि मतलब राम नहीं, हरि मतलब हर कर, उठाकर, आनी मतलब लाकर, सठ माने दुष्ट। अब यहाँ देखिए किस तरह से कुंभकर्ण बोलता है कि रावण के ये कुवचन यानी बुरे वचन सुनकर कुंभकर्ण अत्यंत दुखी होकर कहने लगा, बिलखाकर कहने लगा, अरे दुष्ट, तू जगत जननी सीता का अपहरण करके भी अपना कल्याण चाहता है, अर्थात ऐसा कभी भी संभव नहीं है। वह बताता है कि तुमने बहुत ही गलत कार्य किया है और तुमने स्वयं जगत माता का हरण किया है और उस पर भी तुम चाहते हो कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हें कोई बचा ले, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, यानी कि तुम्हारा नाश जो है वह निश्चित है। यहाँ पर 10 कंधर किसके लिए प्रयोग हुआ है? रावण के लिए प्रयोग किया गया है। कुंभकर्ण बिलखान में अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इस पूरे पाठ को पढ़ा और अच्छी तरह से जाना। आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से अर्थ समझ में आ गया होगा। अब घर पर आप इसे और अच्छे से दोहराएंगे और समझेंगे। धन्यवाद।